शिवालिका वासुदेव जी, जय श्री कल्याण। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि श्री जी की प्राप्ति किसी गुण साधन भजन से नहीं परंतु उनकी कृपा कोर से ही होती है। गुरुदेव, ये कृपा क्या करने से प्राप्त होती है? कृपा पात्र साधक कैसे बने? महाराज देखो, एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा उधम कर रहा है, सब मटके फोड़ दिए, दही आंगन में फैल गया, छड़ी ली। प्रभु भयचकित नेत्रों से आंसू बहाने का स्वांग कर रहे हैं, भयभीत हो गए। मैया ने सोचा भयभीत हो गया, इसको बांध देना चाहिए। बांधने के लिए लाला को पकड़ने के लिए दौड़े। लाला भगा, पीछे देखते जा रहे हैं भगवान माता को, भगवान भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से, ये वो भगवान है जो बड़े बड़े योगियों के पवित्र किए हुए हृदय में भी ध्यान में नहीं आते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जब मैया परिश्रम से युक्त हो गई, पसीना पसीना हो गई, लाला पकड़ में नहीं आया, एक निराशा सी जग रही थी, मैं छोटे से लाला को पकड़ नहीं पाती, वहीं भगवान पकड़ में आ गए। खास बात देखें, जब हमारा परिश्रम, जब हमारी व्याकुलता, जब हमारा विरह भगवान देखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में कैसे आए? मैया की पकड़ में नहीं आए, कृपा से पकड़ में आए। पर वो जो भागना था, वो जो पसीना पसीना हो जाना था, उसी ने कृपा करवाई भगवान से। तो हमारा रात दिन भजन करना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु की कथाएं सुनना, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु के सामने नाचना, ये प्रभु की कृपा का वर्ण करना है। उससे नहीं मिलेंगे प्रभु, लेकिन उससे प्रभु कृपा करेंगे और उसी कृपा से हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो साधन कृपा का पक्ष बना और कृपा भगवान का अनुभव कराए। किसका प्रश्न था? समझ में आई बात? हाँ, भगवान कृपा से मिलते हैं, श्री जी कृपा से मिलते हैं, पर वो कृपा साधना से अनुभव में आती है। अगर साधन ना हो तो सबको भगवत साक्षात्कार हो जाए, लेकिन साधन करने वाले को ही भगवत साक्षात्कार होता है। ये बात समझ लीजिए महाराज जी, जो अपने गुरुदेव की सानिध्य है वो भी उसी कृपा से मिलता है। हाँ, गुरु का सानिध्य, धाम का सानिध्य, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, ये सब कृपा से। जिस पर कृष्ण की कृपा नहीं है वो एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकता। जिस पर राधा जी की कृपा नहीं है वो एक बार भी राधा नहीं बोल सकता। जय कृष्ण तेई नाम, बंगाली सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया, जय कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वो साक्षात कृष्ण नाम से विराजमान है। यदि हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा पे जुगल सरकार विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है साक्षात नाम रूप से। तो हमें चाहिए कि गुरु की कृपा, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा लीला, ये सब कृपा से मिला है, ऐसा अनुभव करें, अहंकार ना करे, नहीं तो फिर साधन में विलंब हो जाएगा, साधन में विघ्न पड़ जाएगा। अहंकार से भगवान दूरी रहते हैं और दैन्यता से भगवान गले लगा लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, चित्रकूट से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम इस ठसक में तो रहते हैं कि गुरुदेव भगवान लाडली सरकार हमारे साथ हैं, हम एक कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हैं, पर नाम जप का प्रयास भी करते हैं। नहीं, तभी कृपा मानी जाएगी, तभी ठसक मानी जाएगी जब हर समय सुमिरन होगा। इस पर हम कोई गुंजाइश नहीं रखते। हम भगवान से भी कहते हैं तुम्हारी गरज हो तो मिलो, तुम्हारी गरज हो तो ना मिलो, तुम्हारी मौज मालिक, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा सुमिरन करते हुए हम रो तो सकते हैं। सुमिरन छूट जाए और आप मिल जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपने कर लियो। ए लाड़िले ठाकुर, ना मैं आपको भूलूं और ना आप हमें भूलें, ऐसी कृपा करते रहे। अब हम नाम जब छोड़ दिए, भजन छोड़ दिए, सुमिरन छोड़ दिए, तो ठसक किस बात की? देखो, हमें शास्त्र के अनुसार चलना होगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। हमारे समस्त कार्य, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन, भगवान के अनुकूल हो और एक क्षण भी विस्मरण होने पर हम परम व्याकुल हो जाएं। व्याकुल ही नहीं, परम व्याकुल। जैसे मछली जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए। नाथ, ऐसा कौन सा दुर्भाग्य आ गया कि आपका भजन नहीं हो रहा, आपका सुमिरन नहीं हो रहा। इस बात पर हम राजी नहीं कि हमारे 24 घंटा ठसक रहती है पर भजन नहीं। ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटा ठसक का मतलब है सुमिरन, स्मरण, भगवत चिंतन, यही ठसक है। अगर भगवत चिंतन, सुमिरन, नाम जप नहीं है तो हम धोखे में हैं। तो समझना चाहिए माया हमें धोखे में डाल रही है। एक बात रहती है, करते तो है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो उसमें तभी मजा तो तभी है। परिस्थिति प्रतिकूलता में चकाचक भजन हो तभी तो भगत। अनुकूलता में भजन और कृपा का अनुभव तो सब करते हैं। दुख और विपत्ति और प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव वही भक्त है। वही भक्त है जो भारी से भारी दुख में भगवान का सुमिरन करते हुए धैर्य पूर्वक व्यतीत करता है। अभी भारी दुख कहाँ है? ये विपत्ति, ये दुख तब तक हमें दुख दे सकते हैं, तब तक विपत्ति दे सकते हैं जब तक भगवान की सुमिरन वृत्ति नहीं है और भगवान की याद आ रही। तो आपसे सही कहते हैं, एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। जैसे गैस बनती है ना, ऐसे रोने का मन होता है। बस छक के रो लो अपने प्रभु के लिए बस। और मरने की जब याद आती है तो अच्छा लगता है कि शरीर छूटेगा, अपने प्रभु से मिलेंगे जाकर के। तो कहीं दुख और विपत्ति और मृत्यु ये है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। दसों दिशाओं में यदि भगवान का भजन है तो, और भजन नहीं है तो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। या नाशवान भोगों में कहीं सच्चिदानंद सुख नहीं है, शांति नहीं है। बात जब समय निकल जाता है तो बाद में बहुत पीड़ा तो होती है। फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूकी का पूरी पछताली। अब समय निकल गया, आधा घंटा व्यर्थ में, वो जिंदगी में हमारे समय थोड़ी आएगा, वो निकल गया, वो श्वासें निकल गई। हमें पश्चाताप होना चाहिए। हमारी गिनी हुई श्वासें हैं। जिस दिन आखिरी श्वास होगी
उस दिन 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती श्वासें हैं, उन श्वासों को कहां खर्चा कर रहे हो? राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम में खर्चा करो, नाम करते हुए कार्य करो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नाम जप करते हुए ना हो जाए। अंदर अंदर राधा राधा जब अपने भोजन पा रहे, राधा राधा जब अपने रसोई बना रहे, राधा राधा जब अपने कार्यालय जा रहे हैं, राधा राधा जब अपने ऑफिस में बैठे, भगवान नाम चिंतन करते हुए हर कार्य कर सकते हैं। अभ्यास ऐसा करना चाहिए। तो अभ्यास की कमी है, उसको और बढ़ाओ।